नमस्कार दोस्तों। अ, आशा है कि आप सब लोग कुशल से होंगे। आज मैं इस विषय को उठा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके गुरु उनसे दूर हैं, उनके हृदय के करीब, परंतु शारीरिक स्थिति से दूर। तो एक गुरु वाक्य है, इसको मैं ब्रह्म वाक्य भी कहता हूँ। जो मुझे निकट समझता है मैं उसके निकट रहूँगा। ये मेरा कथन नहीं है, यह हर एक गुरु का कथन है जो भी उस गुरु पद पर आरूढ़ है, कि जो मुझसे निकट रहता है, जो मुझे निकट समझता है, मैं उसके निकट सदैव रहूँगा। इस ब्रह्मसूत्र को अपने पूजा पद्धति में, या वो पद्धति जो आपको आपके गुरु की तरफ से मिली है, गर्ज की हो, ध्यान हो, मुराकबा हो, जप हो, पूजन हो, उस पर आजमाएं, या किसी भी सच्चे गुरु के साथ में काम करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका गुरु आपके बगल बैठा है और आपको देख रहा है। आप उससे पूछें, क्या मैं अपनी पूजा पाठ की पद्धतियों को, ध्यान तकनीकों को या पूजन पद्धति को सही ढंग से इनका अभ्यास कर रहा हूँ या नहीं। अथवा आप ऐसा करें कि अपने अंदर अपने गुरु को याद करें, उनका तसव्वुर करें, जो आपके माध्यम से तकनीक का अभ्यास कर रहा है। अब उस तकनीक का अभ्यास आप नहीं कर रहे हो, उस तकनीक का अभ्यास जो है आपका गुरु आपके शरीर में बैठ करके कर रहा है, या मानसिक रूप से वो आपके सामने बैठा है। ये तीनों तरीके हैं, और बेस्ट तरीका ये है कि गुरु को उनकी ही तकनीक को करने दें। इसको समझिए कि आपका गुरु के प्रति समर्पण ही उनकी दूरी में भी उनको तुमसे निकटतम स्थिति में लेकर के आएगा। ईश्वर जो है वो भी इंट्यूशन के माध्यम से ही आपको उत्तर देता है, और इसी तरीके से गुरु भी आपके हृदयस्थ होकर के ही इंट्यूशन के माध्यम से आपको उत्तर देंगे। इसलिए उनसे प्रेम से प्रार्थना करें, मार्गदर्शन, समझ, समाधि और उनकी निकटता के लिए प्रार्थना करें। अब गुरु से बात कैसे करें? सबसे अच्छा समय है जब आपके कर्म की, आपकी तकनीक की या आपके ध्यान की अंतिम अवधि चल रही हो। जब आप अपने तकनीकों का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद एक सहज संवाद, एक मौन है। ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु के साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं, उसके और अधिक निकट आ सकते हैं। अब गुरु की चेतना के साथ तालमेल बिठाने के लिए उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यानी कि उनका तसव्वुर करें, मानसिक रूप से उन्हें बुलाएं। कल्पना कीजिए उनकी आंखें विशेष रूप से आपको देख रही हैं। उनकी चेतना को, अपनी चेतना को प्रेरित करने के लिए आमंत्रित करें। फिर कुछ देर पुकारने के बाद उनकी प्रतिक्रिया को अपने दिल में महसूस करने की कोशिश करें। हृदय जो है वो शरीर में इंट्यूशन का केंद्र है। आप उनसे आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और बाद में उनके उत्तर को अपने हृदय चक्र पर, अपने हृदय में महसूस करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर यह एक सहज, सूक्ष्म, मूक संवाद है। गुरु के प्रति प्रेम आपको उनके करीब लाता है और आपको उनसे संवाद करने में आपकी मदद करेगा। तो बड़ी आसानी से हम जो है अपने गुरु से दूर होते हुए भी उनके साथ रह सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं, और तमाम चीज़ों में उसका मशवरा भी ले सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। बस आज के लिए इतना ही।